Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq, present simple part 14, adverbs of frequency. We will talk about adverbs of frequency. What is adverb of frequency and how can we use it? ये क्या है और हम कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल में. सो लेट्स सी. फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज दिस. विद द प्रेजेंट सिंपल we often use adverbs of frequency to say how often we do something. Here is a list of common adverbs. ये बात याद रखिएगा, हम जुमले में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अक्सर, कितना, अक्सर, बशतर या कभी कभार. दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हर महीने बिरयानी खाता हूँ. हर महीने क्या हो गया? हर महीने क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. और इसकी पोजीशंस होती हैं. लेट्स सी, पहले हम ये पढ़ेंगे कितने होते हैं, कितने किस्म के. पहले हम इसकी लिस्ट पढ़ेंगे. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिस्ट. ओके, सबसे पहला क्या है ज़रा देखें. ऑलवेज. अच्छा, अक्सर लोग को मसला होता है प्रोनाउंसिएशन में. इवन मुझे बहुत ज़्यादा होता है. मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है अदायगी में, बिकॉज मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा वीक रहा हूँ. तो ऑलवेज. नेक्स्ट, एनुअली. एनुअली. अच्छा, ये एनुअल है. एनुअली ये लफ्ज़ मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता था और मैं अजीब किस्म से प्रोनाउंस करता था इसको. एनुअली, एनुअली, ओनवली. मगर सही प्रोनाउंसिएशन में क्या करता था? गलत कर देता था. एनुअली, एनुअली. ओके, सो अब ज़्यादा कोशिश करते हैं और बिगड़ जाता है. तो नेक्स्ट, ये मुझसे कभी प्रोनाउंस नहीं हुआ. उसका रीज़न ये है, ओ सॉरी, मैं पहले बताना. ऑलवेज का मतलब हमेशा. एनुअली का मतलब सालाना, हर साल, या सालाना या हर साल. इसकी उर्दू बता रहा हूँ कि एनुअली का मतलब हर साल, सालाना या हर साल. ओके. कंस्टेंटली, इसको कुछ लोग कॉन्स्टेंटली भी पढ़ते हैं और कुछ लोग कंस्टेंटली भी पढ़ते हैं. सो मैं क्या पढ़ता था? मैं तो ये दोनों ही नहीं पढ़ता था. मैं तो अजीब किस्म की इंग्लिश पढ़ता था, अपनी खुद की बनाई हुई इंग्लिश. कंटेंटली इस तरह पढ़ता था. नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. सो दिस इज़ रियली, when I was a child, my reading was too bad and I was not able to read properly. Still I am not able to read properly. अभी भी मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि सही तरह प्रोनाउंस कर सकूँ. सो हर बंदा मुकम्मल नहीं होता. कोई ना कोई खामियां या कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है इंसान में जिसके वो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाता है. सो सीखने का अमल है, सीखते रहें, कभी ना कभी आ जाएगा. सो कॉन्स्टेंटली यानी मुसलसल या बिला नागा. कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या है? मुसलसल या बिला नागा. डेली, डेली, रोज़ाना, डेली, रोज़ाना. इवेंचुअली, इवेंचुअली, इवेंचुअली. इवेंचुअली के भी दो मतलब है. एक मतलब है आखिरकार या आखिर. ये तमाम लिस्ट चल रही है. मेरा बच्चा लिस्ट का मतलब समझता है? मुझे भी नहीं पता, छोड़े उसको. यानी हमारी कितने किस्म के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल में. ये क्यों इस्तेमाल होते हैं? डू यू नो हाउ वी यूज़? बिकॉज यू कैन से when we don't know which sentence is this in the para. अक्सर होता है डू डस के सवाल आते हैं. डू डायरेक्ट पता नहीं ऐसे अजीब किस्म के सवाल थे, मैं भूल गया वो क्योंकि दिमाग काम नहीं करता मेरा. तो उसमें क्या होता है कि एक पैरा दिया जाता है, उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबके टेंसेस होते हैं. तो आपने उसमें पहचानना होता है. यू हैव टू रिकॉग्नाइज
सो यू कैन रिकॉग्नाइज बाय एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो आप उसको पहचान सकते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से कि ये कौन सा जुमला है. सो इट्स वेरी गुड फॉर यू. ये अक्सर बीकॉम और बीए में आता है. एक सवाल आता है वर्ब, राइट द राइट करेक्ट वर्ब लाइक दिस. ओके, इवेंचुअली आखिरकार या आखिर. एवर, एवर सदा, हमेशा, बर वक्त, कभी. कितनी उर्दू है इसकी? एवर की कितनी उर्दू है? सदा, हमेशा, बर वक्त, कभी. सो उर्दू में नहीं जाए, उर्दू में नहीं जाए. कितनी उर्दू है? एक याद कर ले कोई. सही है. फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली. फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, अक्सर, बाज़ औक़ात. बार बार, अक्सर, बाज़ औक़ात. अच्छा, ये बात याद रखिएगा, कोई भी एक याद कर ले, कोई इशू नहीं होगा. आपने इस्तेमाल करना होता है जनरली. जनरली, जनरली का मतलब होता है आम तौर पे, हमेशा की तरह. आम तौर पे, हमेशा की तरह. आवरली, आवरली, आवरली. अच्छा, इसको आवरली लोग पढ़ते थे, मैं पता क्या पढ़ता था? हावरली. So don't mind, okay? It's my own pronunciation. I used to speak like this, hourly, coverly, man. So don't mind, okay? But because I didn't know the correct pronunciation and don't I was scared to ask somebody, please tell me the pronunciation. मैं बहुत ज़्यादा डरा होता था कि कोई मजाक उड़ाएगा, इस वजह से मैं किसी से पूछता नहीं था. मैं अपनी खुद की इंग्लिश बनाता था, तो उसकी खुद की इंग्लिश में बड़ी बेइज्जती होती थी. मैनी पीपल इंसल्ट मी, प्लीज स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश, डोंट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अस, प्लीज, फॉर गॉड सेक. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आई हर्ड मैनी टाइम इन माई पास्ट. ओके, फी घंटा या घंटेवार कहा जाए, यानी हर घंटे के लिए भी इस्तेमाल होता है. घंटावार भी कहा जाता है, यानी हर घंटे के लिए. आवरली, हर घंटे के लिए. इन फ्रीक्वेंटली, ऊपर हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंटली, अब हम पढ़ लें इन फ्रीक्वेंटली. इसका मतलब है अक्सर, कभी कभार. अक्सर, कभी कभार. लेटर, लेटर, बाद में. लेटर, बाद में. इसको मैं लेटर पढ़ता था. सो डोंट माइंड. अच्छा, एक दफ़ा की बात है कि मुझसे किसी ने पूछा लेटर, व्हाट इज़ द मतलब मैं लेटर को भी LETTER, लेटर को भी लाइटर पढ़ता था, और लाइटर जो होता है जिससे सिगरेट जलाता है उसको भी लेटर ही पढ़ता था. सो आई डिडंट नो द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स एट दैट टाइम. सो आई मेड so many mistakes. I made so many mistakes. I made mistakes a lot. But I don't care. Because I am a learner. मैं सीखने वाला बंदा हूँ, मुझे सीखना है. So I definitely make a mistake. I will definitely make a mistake if I want something. If I want to learn something, अगर मुझे कुछ सीखना है, so I will definitely make a mistake. मैं ज़रूर गलती करूँगा. अगर आप ये सोचते हैं आप गलती किए बगैर सीख जाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. प्लीज़, sorry to say, it is not possible. You will learn without making a mistake. So don't worry about mistakes, okay? Later, बाद में. monthly, monthly कहते हैं माहाना, हर माह, हर महीने. इसके लिए कहा जाता है मंथली. मंथली ख़वातीन डाइजेस्ट, याद है ना, वैसा वाला. सही है, ओके, जिस पे पैसे बड़े खर्च होते हैं. नेवर, कभी नहीं. नेवर, कभी नहीं. नेक्स्ट, 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 अगला. पहलू से पहलू, साथ या अगला, ये तीन उर्दू हैं इसकी भी. साथ साथ, पहलू से पहलू, और अगला या अगले. ओके, नेक्स्ट का मतलब अगले होता है, लेकिन बहुत सी उर्दू है. देखो, देयर आर सो मैनी उर्दू ऑफ वन वर्ड ऑफ देयर आर सो मैनी उर्दू मीनिंग ऑफ वन वर्ड. एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग है. जस्ट यू हैव टू लर्न वन मीनिंग. ओके, डोंट लर्न ऑल द मीनिंग्स. ओके, it is good for you to learn only one. Okay, nightly, nightly,
इसको मैंने इत्तेफाक से मैंने अंग्रेज़ों के मुंह से सुना, तो वो नाइट नहीं पढ़ते, पता नहीं अजीब किस्म से पढ़ते, मुझे तो वो भी समझ नहीं आता वो बोलते क्या है, नेटली इस तरह कुछ बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, बट आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस लाइक दैम बिकॉज आई एम नॉट अ नेटिव स्पीकर। नाइटली, हर दिन के आखिर में, हर दिन के आखिर, ओ सॉरी, हर रात, मतलब हर दिन के आखिर में क्या आती है, रात आती है। सो नाइटली का मतलब क्या हुआ, हर शब में, हर शब आने वाली, यानी हर रात आने वाली, या रात भी कह सकते हैं आप इसको। नाइटली को क्या रात भी कहते हैं, हर शब आने वाली यानी जो रात आती है उसको भी कहते हैं हर रात आने वाली, या आप रात भी कह सकते हैं। नॉर्मली, आम तौर पर, नॉर्मली आम तौर पर, आम तौर पर। नाउ, नाउ आजकल, अब इस वक्त। नाउ आजकल, अब इस वक्त। 3 इंग्लिश, 3 उर्दू है। अभी एक और मीनिंग है। देयर आर 4 मीनिंग्स ऑफ नाउ। वन इज आजकल, सेकंड इज अब, थर्ड इज इस वक्त, एंड फोर्थ इज अभी। ओके, सो अच्छा, इस वर्ड की हिस्ट्री बड़ी अच्छी है मेरे पास। आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ड बिकॉज माई when I was in inter, I started teaching. So at that time my student told me how to pronounce this word. मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ये वर्ड किस तरह प्रोनाउंस होगा, बिकॉज आई प्रोनाउंस इनकरेक्टली एट दैट टाइम। सो मैं इसको, मेरे से ये पढ़ा ही नहीं जाता था इत्तेफाक से। ये जो लफ्ज़ है ओकेशनली, हम इसको ओकेशनली पढ़ते हैं बट इट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, ओकेजनली, ओकेजनली, ओकेजनली यानी कभी कभार। मेरे से ओकेश ही नहीं पढ़ा जाता था, यानी मैं समझता था ये लफ्ज़ मैं कभी पढ़ ही नहीं सकता, और मैं सोचता था मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊँगा। बट टाइम टू टाइम आई लर्न, वक्त के साथ सीख लिया। ओकेशनली, ओकेजनली, ओकेजनली, ओके, कभी कभार, कभी कभार। एक बात याद रखिएगा, सब ज़्यादातर क्या लफ्ज़ आ रहा है, कभी कभार, अभी, आम तौर पे, अभी, बाद में, यानी कभी कभार, मुश्किल से, ऑफन, अक्सर, बार बार, ऑफन। इसको कुछ लोग ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, but I don't know what is the correct pronunciation. Still I am confused because some say often, some say often. It is a difference between of British and American. I think so. मेरे ख्याल से, I'm not sure. Sorry, I'm sure because अमेरिकन और ब्रिटिश का फ़र्क है। कुछ अमेरिकन शायद कहते हैं ऑफन और ब्रिटिश कहते हैं ऑफ्टन। सो होप यू अंडरस्टैंड। अक्सर और बार बार, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर और बार बार। क्वार्टरली, ओए होए, क्वार्टरली, साल का चौथा हिस्सा। क्वार्टरली, अगर साल के लिए, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में साल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम साल का चौथा हिस्सा या चौथे हिस्से में रेली, रेली बहुत कम, रेली बहुत कम, रेगुलरली, रेगुलरली, दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रोनाउंस, रेगुलरली। आप लोगों के लिए आसान होगा बट मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं हूँ बंदा भुलक्कड़ और साथ में नलायक, डफर। हमेशा आई गॉट ओनली 50 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। आई गॉट 50 मार्क्स इन when I was in school. I got only 50 marks. When I was in inter college, so I got 50 marks. 100. Always I get grade C. Ooh, second division. In BCom I got second division. Oh, regularly, बाकायदा तौर पर, यानी रोज़ाना। Sometimes, बाज़ औक़ात, sometimes, बाज़ औक़ात, कभी कभी, दोनों मतलब है, बाज़ औक़ात, कभी कभी। सून कहते हैं जल्द ही या जल्द को। सून, I will talk you soon, but it is not future. It is future sentence, not present. Then,
तब, then, तब. I always confuse then and then. I don't. I always get confused in then, because I don't know. I'm very confusion person. Okay, because I always get confused in many things. Okay, so then, तब, फिर. Today, today, आज, कल या आज. Today, आज, कल या आज. अक्सर लोग बोलते हैं सर सिर्फ आज, टुडे का मतलब होता है आज, लेकिन एक जगह टुडे का मतलब है आज कल. हो, इट्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. डरो मत. टुनाइट, 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 आज रात. क्या इरादा है? बिरयानी खाने चले? वीकली, हफ्तावार. वीकली, वीकली, हफ्तावार. वीकली, हफ्तावार. हफ्ते का एक ही दिन होता है. अच्छा, इस सेंटेंस को तो इस वर्ड को तो मैं बड़ा परेशान हूँ इससे. मैं बचपन से लेकर जवानी तक इसको पढ़ता रहा. पता क्या क्या पूछो क्या? जब मैं लैंग्वेज में गया तो मुझे बताया गया इसको पढ़ा जाता है ईयरली. ईयरली. फिर मैंने गूगल खोला, गूगल पे ट्रांसलेशन खोली, उस पर ट्रांसलेशन ढूंढी, उसमें लिखा ईयरली. व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? आई डोंट नो स्टिल. आई एम स्केयर्ड. आई एम क्राइंग. मैं रो रहा हूँ. आई एम क्राइंग बिकॉज आई डोंट नो. इट्स ईयरली. क्या है? ईयरली. और because I heard in Google translation, so it's yearly. Magar many people say in Pakistan yearly, so I don't know what's the real pronunciation. Hardly ever. Hardly ever कैसे कहते हैं? Yearly, yearly का मतलब क्या था? सालाना. और hardly ever शायद ही कभी, मुश्किल से कभी. शायद ही कभी, मुश्किल से कभी. Seldom, seldom, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम. इस लफ्ज़ को तो मैं कभी सही प्रोनाउंस ही नहीं कर सका. यकीन माने मुझे बड़ी तलब होती है कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन अदा करूं, पर पता नहीं क्यों मैं भूल जाता हूँ, इसकी तलफ़ुज़ ही भूल जाता हूँ. कुछ तो था. मैं इसको पता क्या पढ़ता हूँ? यूजली. यूजली. बट इट इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. मैंने इसकी सुनी थी कुछ अजीब तरीके से, मैं भूल गया. यूजुअली, यूजुअली, सॉरी, यूजुअली, यूजुअली, वली, 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 यूजुअली. ओके, वली, यूजुअली. ओके, so like this I heard in Google translation. Okay, so I always learn from my I do self study, so I don't have a teacher really, so I don't know what to do. So whatever I learn, I teach you. Whatever I have, I explain to you. I teach you. Whatever in my heart, whatever in my mind, whatever I learn, जो भी मैं सीखता हूँ, I just teach you. मैं वो आपको पढ़ा देता हूँ. अच्छा, जिस लफ्ज़ के साथ एवरी लगा हो वो तमाम प्रेजेंट सिंपल में आएंगे. जैसे एवरी मॉर्निंग, हर सुबह. यहाँ मंगल लिखा हुआ सुबह है, सही है? हर सुबह. पता नहीं वो हर सुबह ऊपर लिखा हुआ, हर सुबह. इसको यहाँ ले आऊँ, पता चले आप. हर सुबह. एवरी ट्यूसडे, हर मंगल. एवरी वीक, हर हफ्ते. एवरी मंथ, हर महीने. वंस इन अ वाइल, कभी कभार. एवरी नाउ एंड अगेन, कभी कभी. बसा औकात, कभी कभार. अच्छा, कभी कभार बहुत ज़्यादा आ रहा है, बार बार, कभी कभार, क्योंकि यही लफ्ज़ ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल में आते हैं. ओके, सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी. वक्तन फ़वक्तन, हम लोग बोलते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. वक्तन फ़वक्तन, फ्रॉम टाइम टू टाइम. कभी कभी, कभी कभार. अच्छा, ट्विस अ वीक. ट्विस कहते हैं दो को. अ वीक, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 दफ़ा. क्या 2 दफ़ा?
यार अच्छी बातें करो, गंदी बातें नहीं करो, ओके। 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार, दिन में 3 बार मुंह धो लिया करो, बदबू आ रही है दांत साफ कर लिया करो दिन में 3 दफ़ा। ब्रश योर टीथ 3 टाइम इन अ डे, 3 टाइम्स इन अ डे, ब्रश योर टीथ 3 टाइम्स इन अ डे, अपने दांत साफ कर लिया करो दिन में 3 दफ़ा, ओके। बदबू यहाँ तक आ रही है, डोंट माइंड, ओके, जस्ट किडिंग। वंस अ फोर्थ नाइट, वंस अ फोर्थ नाइट, फोर्थ नाइट का मतलब होता है 2 वीक्स, 2 हफ्ते। सो वंस अ फोर्थ नाइट, हफ्ते में 2 दफ़ा, 2 हफ्ते में 1 दफ़ा, सॉरी 2 हफ्ते में 1 दफ़ा को क्या बोलेंगे, वंस अ फोर्थ नाइट। देयर आर सो मैनी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी सेवरल टाइम्स अ ईयर, एक साल में कई बार, एक साल में कई बार, सेवरल टाइम्स अ ईयर, वंस अ मंथ, महीने में 1 बार। क्या ये मत बताना महीने में क्या 1 दफ़ा, गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए। सिगरेट पीते हो, क्या करते हो। एक स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास, सर प्लीज़ लीव सिगरेट, सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई हैव लेफ्ट सिगरेट, आई एम नॉट, I used to smoke cigarette, but now I'm not smoking cigarette. Okay, I have left for 4 months. I haven't smoked fag or cigarettes for 3 months. मैंने सिगरेट 3 महीने से नहीं पड़ी. Don't worry about this. I left it. Okay, मैंने इसको छोड़ दिया. A million times, 10 लाख बार. मिलियन कहते हैं 10 लाख को, और टाइम्स 10 लाख बार. डेली हर रोज़, वीकली हर हफ्ते, मंथली हर महीने, ईयरली हर साल, एवरी मिनट हर मिनट, वंस एन आवर 1 घंटे में 1 बार. लेट्स डू प्रैक्टिस विद सेंटेंस. आई गो टू द सिनेमा. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये या तो इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी सब्जेक्ट से पहले आएंगे, यू हैव टू पुट बिफोर सब्जेक्ट, और यू हैव टू पुट आफ्टर सब्जेक्ट, और यू हैव टू पुट इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, लाइक दिस. आई गो टू द सिनेमा वंस इन अ वाइल. देखिए इसमें कहाँ लिखा हुआ, जुमले के आखिर में. यू कैन यूज इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, यू कैन यूज इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, यू कैन यूज इन after helping verb, you can use after subject. Okay, frequency, it is a position of a adverb for frequency. ये position यानी कहाँ लगाते हैं, किस जगह लिखते हैं, तो इसकी 3 जगह हैं. एक जगह है subject से पहले यानी जुमला शुरू होने से पहले लगा सकते हैं, जैसे once in a while I go to the cinema. Second, आप इस तरह बोल सकते हैं, I once in a while go to the cinema, यानी after subject. एंड आफ्टर सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, आई गो टू द सिनेमा वंस इन अ वाइल, मैं कभी कभार सिनेमा जाता हूँ. सही है. शी ड्रिंक्स वाइन एवरी नाउ एंड अगेन, वो कभी कभी या फिर कभी शराब पी लेती है. फ्रॉम टाइम टू टाइम आई विजिट माई मदर, फ्रॉम टाइम टू टाइम आई विजिट माई मदर, मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी वालदा से मिलता हूँ, या अपनी वालदा से मिलने जाता हूँ, या उनसे मुलाकात करता हूँ, या उधर जाता हूँ, या सफ़र करता हूँ. देन ही लेफ्ट, तब वो मुड़ गया. कौन मुड़ गया, डोंट. ओके, आई गो टू द सिनेमा ट्वाइस अ वीक. मैं सिनेमा जाता हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा. मैं आज तक सिनेमा नहीं गया. बड़ा, जब पैसे, पहले ये होता था कि पैसे नहीं होते थे, उस वक्त 300 रुपये का होता था, 300 रुपये नहीं होते थे सिनेमा जाने के लिए. बड़ा शौक़ होता था यार कभी सिनेमा देखें, पर ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया और वक्त नहीं मिला. अब इतने बिजी हो गए कि एक स्विमिंग पूल जाने का बड़ा शौक़ होता था और एक सिनेमा जाने का. अब गाड़ी चलाने का बड़ा शौक़ है, वो भी बुढ़ापा आ रहा है, लग रहा है ऊपर जाके चलाएँगे. In the husher, we will drive a car. Okay, I go to the cinema twice a week. मैं हफ्ते में 2 दफ़ा सिनेमा जाता हूँ. She takes these tablets 3 times a day. वो दिन में 3 दफ़ा दवाई लेती है. ये टैबलेट्स दिन में 3 दफ़ा वो लेती है. ये दवाइयाँ वो दिन में 3 दफ़ा लेती है. I change the sheet once a fortnight. वो हफ्ते में
2 हफ्ते में एक दफ़ा वो शीट चेंज करता है। आई मीट हिम सेवरल टाइम्स अ ईयर, मैं साल में काफ़ी दफ़ा उससे मिलता हूँ। आई विज़िट माई पेरेंट्स वंस अ मंथ, मैं अपने वालिदैन से महीने में एक दफ़ा मिलता हूँ या उनके घर जाता हूँ। वी ऑलवेज वॉक टू द स्कूल, हम पैदल स्कूल हमेशा जाते हैं। देखें यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन क्या है, आफ्टर वर्ब वी आर यूजिंग adverb frequency after subject. Okay, so we can use in the end of the sentence, before starting the sentence and after the subject. So there are 3 position of adverb frequency. Okay, next है she you ये मैं दोबारा भूल गया। देखो यार, मैं मजाक नहीं करता, वाकई में मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। अगर मैं गलत करूँगा तो माजरत चाहता हूँ। यूजली, मैं इसको यूजली ही पढ़ता हूँ। जितना देखें किसकी दुम 100 दिन तक सही नहीं होती, पता नहीं क्या मिसाल थी, भूल गया, डोंट माइंड। ओके, शी यूजली ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, वो अक्सर बशतर या अक्सर कॉफ़ी पीती है सुबह, वो अक्सर कॉफ़ी पीती है सुबह। दे जनरली स्टडी एट द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में आम तौर पर पढ़ाई करते हैं। I am often on time, मैं अक्सर वक्त पर आता हूँ। She sometimes plays chess, वो अक्सर वो कभी कभार चेस खेलती है। She sometimes plays chess, वो कभी कभार चेस खेलती है। He occasionally eats बिरयानी, वो कभी कभी बिरयानी खाती है, वो कभी कभी बिरयानी खाता है या कभी बिरयानी खाता है। दे आर सेल्डम रॉन्ग, वो बहुत ही कम गलत होते हैं, यानी बहुत कम होता है कि वो गलती करें या उनसे गलती हो। A righteous wife can make a poor man feel like a king, शेख सादी। एक अच्छी और पारसा औरत यानी नेक औरत गरीब को भी बादशाह बना देती है, अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत से, अपने सब्र व तहम्मुल से। डोंट लूज होप, उम्मीद मत खो। डोंट लूज होप, उम्मीद मत खो, यानी उम्मीद मत हारो। यू नेवर नो, तुम नहीं जानते कभी। देखिए यहाँ नेवर आ गया, नेवर नो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। यू नेवर नो, इट्स अ प्रेजेंट सिंपल। यू नेवर नो, तुम कभी नहीं जानते। व्हाट टुमारो विल ब्रिंग, व्हाट टुमारो विल ब्रिंग, कल क्या लाएगा ये तुम नहीं जानते। तुम कभी नहीं जानते कल क्या होने वाला है, कल क्या तुम्हारे लिए आने वाला है, कल क्या होने वाला है तुम नहीं जानते। सो इसी वजह से उम्मीद मत हारो। डोंट लूज होप, मे बी वन डे यू विल गेट सक्सेस। होप यू एंजॉय दिस लेसन and if I made any mistake in my lesson, अगर मैंने कोई गलती की हो regarding pronunciation, so I'm sorry। टाटा, बाय बाय। खुश रहें, आबाद रहें, अपने खर्चे पर रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर मुस्कुराना ना आए तो रो लें, रोने के बाद मुस्कुरा लीजिएगा।